अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से हम आईबीए स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रेड 5 से 15 के मैथमेटिक्स सैंपल पेपर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी को सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के सैंपल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ-साथ हम इसी टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ इसी चैनल मीम मैथमेटिक्स अकेडमी पर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो तमाम हाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को लाइक और फॉलो कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10? 25 की क्या परसेंटेज हम निकालें कि उसका जवाब 10 आए? तो यहाँ वाट से मुराद एक अननोन चीज़ है जिसको हमने फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाट जो है वो एक्स है। इसकी जगह आप कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, वाट एक्स वाई जेड व्हाटएवर। तो व्हाट परसेंट ऑफ 25? एक्स परसेंट ऑफ 25। ये जो ऑफ होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। तो यहाँ परसेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, जिस तरह आप देख सकते हैं। और ये इज 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इज इक्वल टू 10, यानी ये 25 की परसेंटेज ये 10 के इक्वल है। तो यहाँ हमने लिख लिया इक्वल टू 10। ठीक है। उसके बाद ये परसेंट, यहाँ परसेंट से क्या मुराद है? परसेंट जो इक्वल होता है वो 1/100 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंट को 1/100 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी परसेंट की जगह 1/100 में लिख लूंगा। तो ये x जो है डायरेक्ट 1 से मैंने मल्टीप्लाई करवा के तो x/100 लिख लिया। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमने 1/100 यहाँ लिखा है और x जो है 1 से मल्टीप्लाई होके x/100 हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई 25 वो सेम लिखा हुआ है और इजिकल टू 10 भी सेम लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर होगा होपफुली। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये 25 और 100 जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी यहाँ पर आप टेबल लगा सकते हैं। आप 5 का टेबल भी लगा सकते हैं, 5 5 जा 25, और 100 के टेबल में 5 जो है वो 20 टाइम्स आ रहा है। या आप डायरेक्ट चाहें तो 25 का टेबल डायरेक्ट लगा सकते हैं, 25 1 जा 25, और 100 में 25 का टेबल 4 टाइम्स आता है। तो हमारे पास ये कैंसिल होने के बाद कुछ इस तरह रिजल्ट आ जाएगा, x/4। ये 25 1 जा 25, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 25 4 जा 100, तो यहाँ 4 आ गया था। तो ये 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू 10 में वो सेम टू सेम लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमें फाइंड क्या करना था, x फाइंड करना था। तो x के साथ ये जो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको उस साइड हम भेज देंगे। तो एक चीज जब इज इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है, उस साइड जाके उसका रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ 4 क्या हो रहा है, 4x से डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 4 और 10 को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं क्या रिजल्ट आता है वो आपको क्लियर पता होगा, x इज इक्वल टू 40। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, so next question is, what is the solution set of the equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0? अच्छा, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन सेट करने हैं। तो इस सवाल को मैं 2 मेथड से आपको सिखाऊंगा। तो जो मेथड आपको सही लगे उसको आप फॉलो कर लें। एक मेथड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट मेथड हम बाय फैक्टर से सीखेंगे। तो ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बाय फैक्टर्स मेथड में हम कुछ इस तरह फाइंड करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म्स जो है उनके प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं। फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और माइनस 10। तो ये फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट यानी उसकी मल्टीप्लीकेशन वो -10x² आया है। सही है, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके हमने लेने हैं एलसीएम, यानी फैक्टर्स हम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, ये 10 मैंने यहाँ रखा। तो इसमें सबसे पहले मैं लीस्ट टेबल यानी सबसे छोटा टेबल में अप्लाई करूंगा जो कि 2 है, और मैं देखूंगा क्या
10 जो है 10 में 2 का टेबल आ रहा है, तो हमें पता है 2 का टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी 2 का टेबल 10 में आ रहा है कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगेन 5 के टेबल में कोई छोटा टेबल नहीं आ रहा, यानी 5 के टेबल में 5 में सॉरी 2 का टेबल भी नहीं आ रहा, 3 का भी नहीं आ रहा, 4 का भी नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट 5 का टेबल आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट 5 का वन टाइम अप्लाई कर लिया, 5 1 जा 5। तो यहाँ तक एलसीएम में क्या होता है, जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आ जाए, लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाए, तब तक हम उसको सोल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, तो ये हमारे एलसीएम वाले फैक्टर्स आ गए। अब ये जो फैक्टर्स आए 2 और 5, इनको यूज करते हुए हमने ये सेंटर वाली वैल्यू जो है इसको हमने इस तरह ब्रेक करना है कि जब उसको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास अगेन -3x आए, और जब इस 2 और 5 को दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का जो प्रोडक्ट आया था उसके इक्वल आए। अब वो किस तरह, अब ये हमारे पास फैक्टर आए फॉर एग्जांपल 2 और ये 5। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर सेम रखा है और -3x को इन दो वैल्यूज में, ये जो हमने फैक्टर्स निकाले इनको ब्रेक कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि माइनस की साइन मैंने 5x के साथ लगाई है और 2x के साथ पॉजिटिव साइन लगाई है। ये इस वजह से क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू को हमने इस तरह ब्रेक करना था कि हमें रिजल्ट भी अगेन -3x आए, तो इसीलिए माइनस जो है 5x के साथ लगाया और प्लस जो है 2x के साथ लगाया। जो कंडीशन मैंने बताई थी, एक ये कंडीशन मैच होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन जो है वो इसी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, तब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए, जो कि था हमारे पास -10x²। तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये -5x और मल्टीप्लाई बाय 2x। अब ये माइनस और ये यहाँ कुछ नहीं होता तो ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस के इक्वल होता है। और 5 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तब 10 10 आता है, 5 को 2 से 5 2 जा 10 होता है। इसी तरह x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आपने नोट किया हमने दोनों कंडीशन मैच कर दी, मतलब कि हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, यानी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स ये और 2 टर्म्स ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन 2 टर्म्स में से एक चीज़ कॉमन निकालनी है और इन दोनों में से भी कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो वो भी हमने निकालनी है। कॉमन का मतलब 2 टर्म्स में से कोई चीज़ सेम हो तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नोट किया, यहाँ पर हमारे पास 2x है और यहाँ पर 1x है, तो इनमें से 1x जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं और कोई कोफिशिएंट कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x को हमने बाहर निकाल लिया, फिर आ जाएगी ब्रैकेट और यहाँ पर 1x था, 2x थे तो 1x कॉमन आ गया यानी बाहर आ गया, बाकी आपके पास 1x बचा। इसी तरह ये माइनस की साइन सेम टू सेम लिखी है और यहाँ पर 5x था तो x जो है वो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो बाकी 5 बचा, 5 बचा, ठीक है। इसी तरह प्लस का 2x -10 में से भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर 2 प्लस का 2 कॉमन आया है, क्योंकि यहाँ x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए इसमें से सिर्फ कोफिशिएंट यानी 2 को हमने कॉमन निकाला। उसके बाद बात करें, पहले हमारे पास 4 टर्म्स थी, कॉमन निकालने के बाद अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये, ठीक है। तो अब इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या आ रही है, वो यहाँ पर x-5 और यहाँ पर भी हमारे पास x-5 है, तो x-5 को दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह आएगा। ये x-5 बाहर आ गया तो ये ब्रैकेट, ये x जो है इस टर्म में से ये x-5 बाहर आ गया था, बाकी बचा x जो कि हमने यहाँ लिखा है, बीच में प्लस की साइन है वो ये लिखी हुई है। इसी तरह इस टर्म में से भी x-5 को बाहर निकाल लिया था, कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 बचा, तो ये आ गया ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू 0, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है, मगर हमें चाहिए सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए हमने x-5 इज इक्वल टू 0 दोनों को अलग कर दिया और x+2 को अलग कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये जो माइनस आ रहा है, ये -5 है, इसको इज इक्वल टू के उस साइड मूव करवा देना है, ठीक है। तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का 2 x के साथ जो है
इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गए, एक प्लस का 5 आया है और एक माइनस का 2 आया है। तो सॉल्यूशन सेट जो फाइनल रिजल्ट है हमारे 5 माइनस 2, जो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो सेम क्वेश्चन हम एक और मेथड से करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें जो ए बी सी है वो बेसिकली हमारे इक्वेशन में ही गिवन होते हैं। अब ए क्या होता है बेसिकली, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं। इसी तरह जो सिंगल वेरिएबल होगा, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी, उसका कोफिशिएंट हमारा बी कहलाता है। और बाकी जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम सी कहते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ पर ए हमारे पास 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, तो ये ए हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह बी हमारे पास -3 है और सी हमारे पास -10 है। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, तो आपने सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस फार्मूले का लिखा हुआ था, ब्रैकेट में हमने -3 लगा लिया, यानी b की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट में b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है -3 है, तो उसको ब्रैकेट लगा के मैंने स्क्वायर लगा लिया। इसी तरह माइनस फार्मूले का, उसके बाद 4 अगेन फार्मूले का, और a और c की वैल्यू पुट कर ली। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 थी और c की वैल्यू -10 थी। तो उसके बाद डिवाइडेड बाय 2a, 2 हमारे पास 2 फार्मूले का और a जो है वो हमारे पास अगेन 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये किस तरह आया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हमें प्लस देगा। माइनस माइनस हमेशा प्लस के इक्वल होता है। उसके बाद प्लस माइनस सेम अंडर रूट -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, तो हमारे पास रिजल्ट 9 आएगा। और ये माइनस था तो ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट में अगर पावर इवन नंबर हो और अंदर माइनस हो तो उसका रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके अगेन ये हमारे पास प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस। और 4 को 10 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आपके पास 40 रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 2 सेम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले तो 3 सेम प्लस माइनस 9 प्लस 40, जो कि 49 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाय 2। 49 जो परफेक्ट रूट होता है वो किसका होता है, वो 7 का होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ तक सोल्व कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि इसकी वैल्यू एक प्लस और एक माइनस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब यानी एक को हमने प्लस में रख लिया, एक को हमने माइनस में रख लिया, ये प्लस माइनस इसी को शो कर रहा था। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 7 किसके इक्वल होता है, 10 के। सही है, डिवाइडेड बाय 2 सेम। इसी तरह 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, 3 में से जब 7 जाएंगे तो आपके पास माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो ये अगेन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ये x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आप टेबल लगाएंगे 2 का, 2 1 2, 5 2 10, तो यहाँ आपके पास 5 बचेगा। इसी तरह x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 2 का टेबल अप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये माइनस था, तो हमारे पास यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो 5 और -2 आया, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। So question number 11 is expressed as meters per minute where 60 kilometers per hour is equivalent to। अब यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा मीटर्स पर मिनट में। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, एक किलोमीटर में आपको पता होगा कि 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो
ये किलोमीटर और आवर की जगह हमने 1000 मीटर्स और 60 मिनट्स लिख लेने हैं, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर्स लिखूंगा और एक आवर की जगह 60 मिनट्स लिख लूंगा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड भी है, ट्रेस करना है हमें मीटर्स पर मिनट में। ठीक है, तो ये 60 सेम मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर सी की जगह 1000 मीटर्स आ जाएगा और आवर की जगह 60 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आपने नोट किया होगा ये कन्वर्ट हो गया मीटर्स पर मिनट, जो कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट करना है। अब आपने नोट किया होगा ये कन्वर्ट हो गया मीटर्स पर मिनट्स में, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 60 और ये 60 आपस में क्या हो रहे हैं, ये कैंसिल कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 60 और ये 60 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ बचेगा 1। तो 1 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास रिजल्ट भी 1000 ही आएगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन गिवन है। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो सॉल्यूशन में 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल 4x। तो यहाँ से जो है वो x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 6x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 4x। अब x किस तरह सोल्व होगा, जो एडिशन होगी वो 6x को हम कभी भी 6 के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बेस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ वेरिएबल आ रहा है और ये एक कांस्टेंट है। ये 6 जो है वो एक कांस्टेंट है, मगर ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हमेशा सेम वेरिएबल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 6 जो है वो 4x से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये 4x जो है उसको हम इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ गए। तो इज इक्वल टू के उस साइड जो था ये पहले पॉजिटिव था, प्लस की साइन थी। जब इज इक्वल टू के इस साइड आया तो ये माइनस का 4x हो गया। और इज इक्वल टू के उस साइड कुछ नहीं बचा, तो इसको हमने यहाँ 0 लगा लिया। ठीक है, उसके बाद ये 6 में से 4 चले जाएंगे, 6x माइनस 4x, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2x। ठीक है, और ये प्लस का 6 था, इसको अगेन हमने इज इक्वल टू के उस साइड मूव करवा दिया, तो ये प्लस का 6 अब माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस 6। अब हमें फाइंड क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ x के साथ जो 2 जो है इसको हमने अभी भी सिंप्लीफाई करना है। तो 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये 2 और ये 6 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसको आप टेबल लगा सकते हैं, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो और ये माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस रिजल्ट में आ जाएगा। तो आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।